हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास सैनी वेलकमिंग यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सो हमने अपनी लास्ट वीडियो में अकाउंटिंग इक्वेशन शुरू करी थी, जहां पर मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे डिराइव होती है और अकाउंटिंग इक्वेशन को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। सो जो प्रीवियस वीडियो थी वो हमारी बेसिक वीडियो थी, जिसमें हमने सारी की सारी बेसिक ट्रांजैक्शंस देखी थी कि हम उसको अकाउंटिंग इक्वेशन में की फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करते हैं। सो जो आज की वीडियो रहेगी इसमें हम सारे की सारी एडवांस ट्रांजैक्शंस देखेंगे, लाइक आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड। इन सब ट्रांजैक्शन को हम अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे प्रेजेंट करते हैं। और इसके अलावा आपकी बुक में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन और पूछे हुए हैं एग्जामिनर ने, लाइक जो आपके फॉर्मूला बेस्ड है। सो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हम कैसे सोल्व कर सकते हैं वो भी आज हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। सो चलिए पढ़ते हैं फिर। अब अकाउंटिंग इक्वेशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार दोबारा से अकाउंटिंग इक्वेशन का थोड़ा बहुत रिकॉल करा देता हूँ। सो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन क्या देखी थी। अकाउंटिंग इक्वेशन होती है आपकी एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। और हम अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करते थे। जो भी आपको ट्रांजैक्शंस दी होती थी आप उसमें क्या देखते थे, सबसे पहले आप देखते थे कि ये ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट कर रही है। अब वो कैसे इम्पैक्ट करती थी, आप उससे आइडेंटिफाई कर लेते थे कि उसने किस एसेट को और किस लाइबिलिटी को इम्पैक्ट किया है। जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेते थे फिर आप उस एसेट या उस लाइबिलिटी को एक कॉलम बनाकर रिकॉर्ड कर देते थे। लाइक अगर एसेट होते थे, अगर आपने देखा कि कैश आ रहा है सो आप एसेट के नीचे कैश का कॉलम प्रिपेयर करोगे। और जो लाइबिलिटी होती थी, अगर आपको पता लग रहा है कि कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हुई सो आप उसका लाइबिलिटी के नीचे कॉलम बनाते थे और अकाउंटिंग इक्वेशन ऐसे प्रिपेयर करते रहते थे। सो अकाउंटिंग इक्वेशन शुरू करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि आपके एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं और कैपिटल क्या होती है। और एसेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल ये सब मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में। सो आज हम शुरू करते हैं अपनी एडवांस ट्रांजैक्शंस। अब हमारी फर्स्ट एडवांस ट्रांजैक्शन है आउटस्टैंडिंग सैलरी, या जब वो आपको कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दे दे तब आप उसको अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे प्रेजेंट करोगे। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आउटस्टैंडिंग क्या होता है। वो खर्चा जो कि आपका इस साल का होता है, मतलब वो क्या होता है आपका करंट ईयर का होता है, बट वो आपने अभी तक पे नहीं किया। सो उसे बोलते हो आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जैसे कि आपकी इम्प्लॉयज़ की इस साल की सैलरी थी जो आपने अभी तक पे नहीं करी। सो वो खर्चा किस साल का है, वो खर्चा आपका करंट ईयर का। ऑल्दो आपने पे नहीं किया बट आप उसको रिकॉर्ड किस ईयर में करोगे, करंट ईयर में रिकॉर्ड करोगे। क्योंकि आप अकाउंटिंग किस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हो, आप अकाउंटिंग करते हो एक्रूअल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो एक्रूअल पॉइंट ऑफ व्यू क्या बोलते हैं, जो हमारे करंट ईयर के खर्चे होते हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, चाहे हमने उसके लिए पे कियो चाहे हमने उसके लिए ना पे कियो। सो अब जो आपकी आउटस्टैंडिंग, वो आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी भी दे सकता है, आपको आउटस्टैंडिंग रेंट भी दे सकता है, या आउटस्टैंडिंग टैक्सेस कुछ भी वो आपको एग्जाम में दे सकता है। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम अकाउंटिंग क्वेश्चन में कैसे प्रेजेंट करते हैं। सो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इससे आपके बिजनेस पे किस किस अकाउंट पे या किस एसेट किस लाइबिलिटी पे कितना इम्पैक्ट पड़ा होगा। सो सबसे पहले आपको पता है कि आपकी जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं आपके, वो होते हैं आपकी लाइबिलिटी। क्योंकि आउटस्टैंडिंग वो खर्च होता है जो कि आपका करंट ईयर का था, ऑल्दो आपने इस साल तो पे नहीं किया बट आपको फ्यूचर में तो पे करना पड़ेगा। सो इससे किस इम्पैक्ट पे फ़र्क पड़ रहा है, एक ये आपको इम्पैक्ट कर रहा है आपकी लाइबिलिटीज़ को, क्योंकि इससे आपकी लाइबिलिटीज़ क्या हो जाएंगी, आपकी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हो जाएंगी। और दूसरा इससे किस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हो एक्रूअल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आउटस्टैंडिंग सैलरी थी तो करंट ईयर की, ऑल्दो आपने पे नहीं करी बट इससे करंट ईयर के क्या कम होंगे, इससे करंट ईयर के प्रॉफिट रिड्यूस होंगे। प्रॉफिट कैसे रिड्यूस होंगे, क्योंकि ये करंट ईयर का खर्चा है। सो जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम कैपिटल में से माइनस करते हैं, जो हमारी इनकम होती है उसको हम कैपिटल में ऐड करते हैं। सो आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट या कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखा है आपको, सो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, एक तो वो आपकी लाइबिलिटी को इंक्रीज करेगा। सो एसेट्स एंड लाइबिलिटी साइड में जो भी आपको उसने दे रखा है, जैसे सैलरी दे रखा है तो आप लाइबिलिटी साइड एक सैलरी का कॉलम बनाओगे। सो सैलरी के कॉलम में आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी उतने से इंक्रीज हो जाएगी। और सेकंड इसका इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ा, आपके कैपिटल पे। सो इससे आपकी कैपिटल रिड्यूस होगी क्योंकि इससे आपके प्रॉफिट रिड्यूस होंगे।
सो सेकंड कॉलम में आप कैपिटल में क्या करोगे, उतने से ही माइनस कर दोगे। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या ट्रीटमेंट होगा, जितना आउटस्टैंडिंग खर्चा होगा वो आप लाइबिलिटी में उसके नेम से कॉलम बनाकर रिकॉर्ड करोगे और उतने से ही आपकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। और अब हमारी नेक्स्ट एडवांस एडजस्टमेंट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस के होते हैं वो सारे के सारे एक्सपेंसेस जो कि आपके होते हैं नेक्स्ट ईयर के, क्योंकि वो आपको फ्यूचर में पे करने हैं, बट वो आप अभी इसी साल में पे कर देते हो। सो इससे आपके किस किस एसेट्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, कहाँ कहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। सो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है। सो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके वो खर्चे होते हैं जो कि किस साल के हैं, आपके नेक्स्ट ईयर के हैं। नेक्स्ट ईयर के मतलब फ्यूचर ईयर के हैं, बट वो पे आपने अभी कर दिए। सो जब आपने इनको इस साल पे किया होगा, एक तो इससे आपका क्या कम हो चुका होगा, आपका कैश कम हो चुका होगा, और अगर आपने बैंक से पेमेंट करी सो आपका बैंक बैलेंस उतने से रिड्यूस हो चुका होगा। सो एक तो इम्पैक्ट इनमें से आएगा। दूसरा इम्पैक्ट आप क्या देखोगे, जो प्रीपेड एक्सपेंसेस थे वो क्या थे, फ्यूचर का खर्चा था, आप उसे आज ही पे कर बैठे हो। सो आपको फ्यूचर में पे नहीं करना पड़ेगा। सो इससे आपके क्या एनहांस होंगे, इससे आपके एनहांस होंगे एसेट। अब कौन सा एसेट एनहांस होगा, अगर आपने सपोज करो रेंट एडवांस में पे कर दिया, सो आपका प्रीपेड रेंट का एक क्या बन जाएगा, एसेट बन जाएगा। आपने सैलरी एडवांस में पे कर दी, सो प्रीपेड सैलरी आपका एसेट बनेगा। आपने टैक्स एडवांस में पे कर दिया, आपका प्रीपेड टैक्स के नाम से एक एसेट बनेगा। सो प्रीपेड एक्सपेंसेस को आप कैसे रिकॉर्ड करोगे अकाउंटिंग इक्वेशन में, सबसे पहले प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब पता होना चाहिए। सो प्रीपेड एक्सपेंसेस जब आप इस साल में पे करोगे, एक तो उससे आपका कैश कम हो जाएगा, और दूसरा उससे आपका एसेट, जो भी पर्टिकुलरली एसेट उसने आपको क्वेश्चन में दे रखा है, उस एसेट का बैलेंस उतने से इंक्रीज हो जाएगा। सो आप अकाउंटिंग क्वेश्चन में कैसे रिकॉर्ड करोगे, अकाउंटिंग क्वेश्चन होती है हमारी एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। सो इससे क्या इम्पैक्ट होगा, एसेट साइड पे ही, या तो इससे आपका कैश कम होगा या आपका बैंक कम होगा, दोनों में से कोई एक कम होगा। सो आप कैश या बैंक को उतने से रिड्यूस कर दोगे अकाउंटिंग क्वेश्चन में। और दूसरा इससे किस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस पे, जो उसने आपको क्वेश्चन में दे रखा है। जैसे अगर रेंट दे रखा है, सो प्रीपेड रेंट के नाम से आपका एसेट राइज होगा। अगर उसने आपको प्रीपेड टैक्स दे रखा है, सो प्रीपेड टैक्स के नाम से एक कॉलम बनाना है, और उतने से आपके एसेट का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। सो ऐसे हम ट्रीटमेंट करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस का। एंड आवर नेक्स्ट आइटम इज एक्रूड इनकम। अब एक्रूड इनकम क्या होती है, एक्रूड इनकम आपकी वो इनकम होती है जो आपने अर्न तो कर ली, मतलब आपने उसके लिए जितना वर्क परफॉर्म करना था आप सारा का सारा काम कर चुके हो और आपने उसको अर्न भी कर लिया, बट वो आपको अभी तक कैश में नहीं मिली। मतलब कि वो सारी की सारी इनकम जिसके लिए जो आपको प्रोडक्ट वगैरह सेल करने थे, जो आपको काम करना था, आप अपने साइड से अपना काम पूरा कर बैठे हो, बट जिसके लिए आपने काम किया उसने आपको अभी उसकी पेमेंट नहीं करी। सो एक्रूड इनकम का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पर पड़ेगा, एक तो जो एक्रूड इनकम होगी, क्योंकि आपको अभी तक आपका कैश नहीं मिला, सो वो आपका क्या बनेगा, वो आपका एसेट बनेगा, क्योंकि फ्यूचर में आपके पास वहाँ से पेमेंट आएगी। और दूसरा एक्रूड इनकम का इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ेगा, एक्रूड इनकम से आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी, क्योंकि हम अकाउंटिंग किस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, हम अकाउंटिंग करते हैं एक्रूअल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो एक्रूअल पॉइंट ऑफ व्यू क्या बोलते हैं, अगर हमने इनकम अर्न कर ली सो उसको हम इस साल में रिकॉर्ड करेंगे। तो इस इनकम को हम अर्न तो कर चुके हैं, ऑल्दो ये हमें अभी तक कैश में नहीं मिली। सो इससे हमारे क्या इंक्रीज होंगे, प्रॉफिट इंक्रीज होंगे। सो जब प्रॉफिट इंक्रीज होते हैं उसको कहाँ पर ऐड करते हैं, कैपिटल साइड में। सो एक्रूड इनकम का इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ेगा अकाउंटिंग क्वेश्चन में, सो हमारी अकाउंटिंग क्वेश्चन होती है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। सो जितनी आपने एक्रूड इनकम अर्न करी, अब एक्रूड इनकम कैसी भी हो आपको क्वेश्चन में दे सकता है। सो जिस नाम से उसने आपको एक्रूड इनकम दे रखी है, आप एसेट साइड में उस नाम से एक एसेट का कॉलम बनाओगे और जितनी एक्रूड इनकम आपने अर्न करी उस कॉलम में ऐड करोगे, और दूसरा इससे आपके प्रॉफिट इंक्रीज होंगे। सो वो आप कहाँ पर ऐड करोगे, वो आप ऐड करोगे कैपिटल कॉलम में। सो ऐसे आप ट्रीटमेंट करोगे एक्रूड इनकम का। अब उसने हमें नेक्स्ट आइटम दे रखा है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होती है, वो सारी की सारी इनकम जो आपको पहले से ही मिल चुकी है, मतलब अभी तक आपने उसका काम किया नहीं, ये टोटली इसके रिवर्स होती है। यहाँ पर आपने क्या किया था, आपने काम कर दिया बट आपको अभी तक पेमेंट नहीं मिली,
और यहाँ पर आपने अभी तक कोई भी काम नहीं किया और आपको पेमेंट एडवांस में मिल चुकी है। सो जो पेमेंट आपको एडवांस में मिली वो आपकी सरदर्दी है, क्योंकि आपको फ्यूचर में अभी काम करना है। सो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके इम्पैक्ट आइडेंटिफाई करोगे कि इससे किस किस एसेट और किस लाइबिलिटी पे कितना इम्पैक्ट पड़ा होगा। सबसे पहले जब आपको इनकम मिली होगी, या तो आपको कैश में मिली होगी या आपके बैंक अकाउंट में आई होगी। सो एक इम्पैक्ट क्या होगा, या तो आपका कैश इंक्रीज हो जाएगा, अगर बैंक में पेमेंट आई तब आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा इसका इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ेगा, अब ये क्या होगी, जो पेमेंट आपको एडवांस में मिल चुकी है ये आपकी सरदर्दी बनेगी। सरदर्दी क्यों बनेगी, क्योंकि आपने किसी बंदे का काम अभी किया नहीं और वो आपको एडवांस में पैसे देकर जा रहा है। सो ये क्या बनती है आपकी, ये बनती है आपकी लाइबिलिटी। सो किस नेम से लाइबिलिटी बनेगी, जो उसने आपको क्वेश्चन में दे रखा है। जैसे कि आपको कमीशन एडवांस में मिली तब आप एडवांस कमीशन के नाम से लाइबिलिटी अराइज कर दोगे। सो अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सबसे पहले अकाउंटिंग क्वेश्चन होती है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एक तो जब आपको इनकम एडवांस में मिली सो आपका या तो कैश इंक्रीज होगा, और अगर बैंक दे रखा है तो बैंक कॉलम में आप उतने से इंक्रीज कर दोगे। और लाइबिलिटी साइड जो उसने आपको क्वेश्चन में दे रखा है, कमीशन दे रखा है तो एडवांस कमीशन के नाम से आएगा। और अगर कुछ और दे रखा है क्वेश्चन में सो आप उस नेम से लाइबिलिटी साइड एक कॉलम क्रिएट करोगे और आप उस अमाउंट को लाइबिलिटी से उतने से इंक्रीज कर दोगे। सो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है हमने ये भी देख लिया। एंड आवर नेक्स्ट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इज रिलेटेड टू ड्रॉइंग्स। अब ड्रॉइंग्स क्या होती है, जब प्रोप्राइटर अपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से कुछ अमाउंट निकाल लेता है उसे बोलते हैं हम ड्राइंग। अब ड्राइंग भी आपकी दो टाइप की हो सकती हैं, या तो वो कैश या बैंक में से निकलवा सकता है, या वो क्या निकलवा सकता है, वो स्टॉक में से कोई सामान अपने पर्सनल पर्पस के लिए घर वगैरह पर लेकर जा सकता है। सो आपको ड्राइंग दो टाइप की दे सकता है वो, एक तो या तो जब उसने कैश निकाल लो, जब उसने स्टॉक निकाल लो। सो अब ड्राइंग का अकाउंटिंग क्वेश्चन पे क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सबसे पहले हम वो देखेंगे। सो सबसे पहले जब वो ड्राइंग कैश में से करेगा सो इससे आपका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, एक तो जो आपका कैश होगा एसेट साइड वो उतने से ही कम हो जाएगा, और जो प्रोप्राइटर ने बिजनेस में जितना पैसा लगा रखा था जब वो उसमें से पैसा निकलवा लेगा सो उसकी कैपिटल उतने से ही रेड्यूस हो जाएगी। मतलब कि जितनी कैपिटल उसने लगाई अगर वो उसमें से कुछ कैश निकलवा लेता है सो आप कैपिटल साइड कॉलम में उतना ही अमाउंट क्या कर दोगे, उतना ही अमाउंट माइनस कर दोगे। तो जब वो ड्राइंग अगेंस्ट कैश कर रहा है तब क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, एसेट साइड कैश उतना ही कम हो जाएगा, लाइबिलिटी और कैपिटल साइड में उसकी कैपिटल उतने से ही रेड्यूस हो जाएगी। और दूसरी ड्राइंग क्या हो सकती है, जब वो स्टॉक में से कुछ निकलवा रहा हो तब क्या इंपैक्ट पड़ेगा, एक तो जितना उसने स्टॉक बिजनेस में पड़ा हुआ था, जितना उसके बिजनेस में स्टॉक पड़ा था वो उतने से ही क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा, और उतने से ही उसकी कैपिटल दोबारा से कम हो जाएगी। कैपिटल क्यों कम होगी, क्योंकि उसने उतने वैल्यू का स्टॉक अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर लिया जो कि बिजनेस के लिए यूज़ होना था। सो इम्पैक्ट क्या रहेगा, नेट इम्पैक्ट, अगर कैश में से निकलवा रहा है तो कैश माइनस हो जाएगा और उसकी कैपिटल माइनस होगी, और अगर वो स्टॉक में से पर्सनल पर्पस के लिए निकलवा रहा है तो उतने से आपका स्टॉक कम होगा और उतने से ही उसकी कैपिटल रेड्यूस हो जाएगी। सो ये था हमारा ड्राइंग का ट्रीटमेंट। एंड आवर नेक्स्ट एडवांस ट्रांजैक्शन इज, अब तक हमने देखा कि जब वो बिजनेस शुरू करता है हमने सिर्फ एक ही आइटम देखा था कि वो कैश से शुरू करता था। अब काफ़ी बार एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में देगा कि उसने अपना बिजनेस शुरू किया, उसने शुरुआत में कैश भी लगाया, उसने गुड्स भी लगाए, उसके पास गुड्स भी पड़े हुए थे और उसके पास बिल्डिंग भी थी जो उसने बिजनेस पर्पस के लिए बिजनेस को अलॉट कर दी। सो अब इससे अकाउंटिंग क्वेश्चन पे क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सो मैंने आपको जब मैंने अकाउंटिंग टर्म्स कराई थी वहाँ पर मैंने आपको कैपिटल के बारे में बताया था कि जो बिजनेस में पैसा लगाता है प्रोप्राइटर वो कैश की फॉर्म में भी लगा सकता है, अगर उसके पास स्टॉक पड़ा है वो स्टॉक की फॉर्म में भी लगा सकता है, और अगर उसके पास कोई एसेट पड़े वो एसेट भी वो बिजनेस को दे सकता है। सो अब इससे क्या क्या इंपैक्ट पड़ा होगा, एक तो बिजनेस के पास क्या क्या आया होगा, उसके पास कैश आया होगा, स्टॉक आया होगा और बिल्डिंग आई होगी। दूसरा इंपैक्ट क्या होगा, जो पैसा प्रोप्राइटर शुरू में इन्वेस्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कैपिटल। सो इतने से ही उसकी कैपिटल इंक्रीज हो चुकी होगी। सो हमारी अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्या इंपैक्ट आया होगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अकाउंटिंग क्वेश्चन इज इक्वल टू एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब एसेट साइड क्या क्या इंपैक्ट आया होगा, एक तो कैश कॉलम में कितने से इंक्रीज हो चुका होगा, कैश कॉलम में इंक्रीज हो चुका होगा आपका 2,30,000 से। सेकंड कॉलम आप किसका बनाओगे, उसने बिजनेस में क्या लगाए, उसने बिजनेस में लगाया स्टॉक,
कितने का लगाया, उसने लगाया है 1 लाख का। सो स्टॉक कॉलम में आप कितना ऐड करोगे, स्टॉक कॉलम में आप ऐड करोगे 1 लाख। उसके बाद उसने क्या दे रखा है कि उसने बिजनेस में अपनी बिल्डिंग भी लगाई, मतलब कि उसके पास कुछ बिल्डिंग वगैरह पड़ी होगी जो उसने बिजनेस पर्पस के लिए अलॉट कर दी। और बिल्डिंग की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है आपको 2 लाख। सो जितना इसने ये अमाउंट लगाया ये क्या होगी उसकी कैपिटल। सो बिजनेस के पास इतने के एसेट आए और उतने से ही प्रोप्राइटर की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। सो इनका टोटल कितना आएगा, इनका टोटल आएगा 5,30,000। सो आप इतना ही कैपिटल कॉलम में ऐड कर दोगे। सो जितने वो एसेट इन्वेस्ट करते हैं आप एसेट साइड उतने कॉलम क्रिएट करोगे और कैपिटल में उतना इंक्रीज कर दोगे। क्योंकि अब तक के जो हमने क्वेश्चन देखे थे उसमें सिर्फ वो कैश इन्वेस्ट कर रहा था, अब इस क्वेश्चन में वो कैश के अलावा उसके पास स्टॉक पड़ा तो वो भी उसने इन्वेस्ट कर दिया, बिल्डिंग पड़ी थी वो भी उसने इन्वेस्ट कर दी। एंड आवर नेक्स्ट एडवांस ट्रांजैक्शन इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जो बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है सो बिजनेस उसको रेगुलरली इंटरेस्ट पे करता है। सो अब उस इंटरेस्ट का अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या ट्रीटमेंट होगा, सबसे पहले हम वो देखेंगे। सो सबसे पहले मैं नॉर्मली अकाउंटिंग इक्वेशन लिख लेता हूँ। सो जो इंटरेस्ट बिजनेसमैन को देगा उससे बिजनेस पे क्या क्या फ़र्क पड़ेगा। एक तो बिजनेस ने जब वो इंटरेस्ट दिया सो बिजनेस के लिए क्या होगा, वो बिजनेस के लिए होगा एक एक्सपेंस। सो जब बिजनेस एक्सपेंस पे करेगा सो उससे उसके क्या कम हो जाएंगे, उससे उसके कम हो जाएंगे प्रॉफिट। सो जब प्रॉफिट कम होते हैं उसको हम कहाँ पर माइनस करते हैं, उसको माइनस करते हैं हम कैपिटल में से। सो जितना खर्चा बिजनेस पे करेगा वो हम माइनस करेंगे कैपिटल में से। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब प्रोप्राइटर को मिलेगा सो प्रोप्राइटर की कैपिटल उतने से इंक्रीज हो जाएगी। सो उसको आप दोबारा से यहाँ पर प्लस कर दोगे। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट होता है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है सो एक्सपेंस की वजह से प्रॉफिट कम होंगे इसलिए कैपिटल में से माइनस होगा। और प्रोप्राइटर के लिए ये कैपिटल उसकी इंक्रीज करेगा क्योंकि उसके लिए उसकी इनकम होगी। सो प्रोप्राइटर की कैपिटल जब इंक्रीज होगी उसको आप उसकी कैपिटल में ऐड करोगे। सो ये ट्रीटमेंट होता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। और हमारे पास नेक्स्ट एडवांस ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होते हैं, अब जो पैसा प्रोप्राइटर बिजनेस में से निकालता है अपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस उस पर रेगुलरली कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। सो बिजनेस के लिए क्या रहेगी, ये बिजनेस के लिए रहेगी ये इनकम। सो क्योंकि ये बिजनेस के लिए इनकम है सो आप उसको कैपिटल में क्या करोगे, कैपिटल में ऐड करोगे। बट यही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोप्राइटर की कैपिटल उतने से ही रिड्यूस कर देगा। सो आप उसको फिर क्या कर दोगे, दोबारा से माइनस कर दोगे। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या ट्रीटमेंट होता है, एक बार उसको कैपिटल में ऐड करना है फिर उसको कैपिटल में से माइनस करना है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ऑलमोस्ट सेम ट्रीटमेंट होता है, एक बार प्लस दूसरी बार माइनस। और क्या लॉजिक होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद हमारी नेक्स्ट एडवांस ट्रांजैक्शन है उसे हमें दे रखा है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹10,000 क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000 बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। मतलब कि आपने कैश में 10,000 के गुड्स थी जिनकी कॉस्ट 10,000 थी वो आपने 20% प्रॉफिट पे बेचे। और आपने उधार में भी सामान बेचा, 15,000 का सामान था जो कि आपने 20% प्रॉफिट पे बेचा। सो अब हम देखेंगे कि कितने का सामान था और आपने कितने में बेचा। सो 10,000 का जो सामान था और ये कितने का था, ये था 15,000 का जो आपने उधार पे बेचा। सो अब आप देखोगे कि इस ट्रांजैक्शन से कहाँ कहाँ पर इम्पैक्ट आया होगा। सो सबसे पहला इम्पैक्ट कहाँ पर आया होगा, स्टॉक में, क्योंकि 10,000 और 15,000 से आपका स्टॉक कम हुआ होगा। सो टोटल स्टॉक कितना कम होगा, 25,000 से। अब जो 10,000 का स्टॉक था वो आपने कितने में बेचा, 20% प्रॉफिट में। मतलब कि 10,000 का सामान आपने 12,000 में बेचा होगा क्योंकि तभी आपको 20% का प्रॉफिट होगा। 10,000 का 20% कितना आएगा, 2,000। सो 2,000 एक्स्ट्रा में आपने सामान बेचा। सो जो 2,000 का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हम कहाँ पर ऐड करते हैं, प्रॉफिट ऐड करते हैं हम कैपिटल में। सो कैपिटल में कितना ऐड होगा, 2,000 का। और जो आपने 10,000 का सामान 12,000 में बेचा है उससे आपके पास कैश आया होगा कितने का, 12,000 से। सो आप कैश में कितना ऐड करोगे, आप कैश में ऐड करोगे 12,000। सो हमने एक ट्रीटमेंट देख लिया, आपने 10,000 के गुड्स कितने में बेचे, 20% प्रॉफिट में। सो 10,000 के जो आपने गुड्स बेचे उसको आप स्टॉक में से 10,000 माइनस कर दोगे। अभी के लिए 25 इग्नोर करो, 25 कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। 10,000 के आपने 12 में बेचे, आपके पास 12 का कैश आया होगा
और 2000 से आपका कैपिटल इंक्रीज हो चुका होगा। और 15,000 के गुड्स आपने 20% प्रॉफिट पे बेचे, मतलब 20% प्रॉफिट आपको कितना आया होगा, 15,000 का 20% 3,000 आपने प्रॉफिट कमाया होगा। सो 3,000 प्रॉफिट आप ऐड करोगे कैपिटल में। स्टॉक कितने से कम होगा, 15,000 से। सो 15,000 आप यहाँ पर रिड्यूस करोगे। और इससे जब आपने क्रेडिट पे सामान बेचा अपना, सो उससे आपके क्या बनते हैं, उससे आपके बनते हैं डेटर। क्योंकि जब आप सामान उधार पे बेचते हो तब आपके डेटर बनते हैं, जब आप सामान क्रेडिट पे खरीदते हो उससे आपके क्रेडिटर बनते हैं। सो आप सेकंड कॉलम किसका प्रिपेयर करोगे, डेटर्स का। और डेटर्स में कितने से इंक्रीज करोगे आप, डेटर्स में इंक्रीज करोगे आप 18,000 से। सो ये ट्रीटमेंट रहेगा, ये ट्रीटमेंट था फर्स्ट ट्रांजैक्शन का, ये ट्रीटमेंट था सेकंड ट्रांजैक्शन का। बट उसने आपको कंबाइंड ट्रांजैक्शन दे रखी है। सो आप कंबाइंड अमाउंट लिखोगे, यहाँ पर कैश में कितना लिखोगे, 12,000। स्टॉक कितने से कम हुआ, नेट 25,000, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। डेटर्स कितने से इंक्रीज हुए, डेटर्स इंक्रीज हुए आपके 18,000 से। और कैपिटल कितने से एनहांस हुई, कैपिटल एनहांस हुई आपकी 5,000 से। और जो नेट इम्पैक्ट है, नेट इम्पैक्ट आपका ऑलवेज 5,000 ही आएगा, क्योंकि जो आपकी बैलेंस शीट इक्वेशन होती है वो हमेशा बैलेंस रहती है एज पर ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। सो अकाउंटिंग इक्वेशन में जितने आपकी मैक्सिमम ट्रांजैक्शन थी, मैंने आपको सारी की सारी ट्रांजैक्शंस करा दी। अब आपके इस चैप्टर में कुछ एक अलग टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर और पूछ लेता है। और वो किस टाइप के क्वेश्चन है, वो आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। और वो फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, फॉर्मूला बेसिकली आपका यही होता है, जो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन की होती है आपकी एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। और आपको क्वेश्चन में इसको मोल्ड भी करना पड़ सकता है। मोल्ड कैसे कर सकते हो, अब नॉर्मल इक्वेशन हमारी ये है, और अगर उसने जैसे आपको क्वेश्चन में लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं, कैपिटल दे रखी हैं, और आपको वो बोल दे कि एसेट निकाल कर दिखाओ, तब आप इन दोनों को ऐड करोगे, एसेट्स निकाल लोगे। और अगर उसने आपको क्वेश्चन में एसेट्स दे रखा है, लाइबिलिटीज़ दे रखा है, और वो कैपिटल पूछ लेता है, तब आप कैसे मोल्ड करोगे, आप एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू कैपिटल लिखोगे। एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस करोगे और कैपिटल कैलकुलेट कर लोगे। और ऐसे ही अगर वो आपको लाइबिलिटीज़ के बारे में पूछ लेता है, तब आप फॉर्मूला कैसे मोल्ड करोगे, एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़। सो इस फॉर्मूला को आप ऐसे मोल्ड करोगे क्वेश्चन टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग। और काफ़ी बार क्या होगा, अभी तो जैसे मैंने क्या लिया फॉर्मूला, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। और आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन में देखा एसेट्स आपके डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, लाइक कैश, डेटर, स्टॉक, बिल्डिंग, मशीनरी। काफ़ी बार वो आपको क्या देगा, टोटल एसेट्स ना देकर वो आपको इंडिविजुअली एसेट्स दे देगा, लाइक कैश दे दिया, मशीनरी दे दी, बिल्डिंग दे दी, और उसके अलावा उसने दे दिया आपको लाइबिलिटीज़। और आपसे वो पूछ लेगा कि कैपिटल कैलकुलेट करो, तब आप क्या करोगे, पहले आप सारे के सारे एसेट्स ऐड करोगे, उससे आपके टोटल एसेट्स आ जाएंगे, उसमें से फिर आप लाइबिलिटीज़ माइनस करके अपनी कैपिटल कैलकुलेट कर लोगे। सो ये फॉर्मूला आपको सिंपली ऐसे मोल्ड करना पड़ता है। सो पहले हम एक सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं। उसने हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ़ कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज ₹70,000 एंड लाइबिलिटीज़ आर 30,000, कैलकुलेट टोटल एसेट्स। अब वो आपसे टोटल एसेट्स पूछ रहा है, वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप सिंपली फॉर्मूला लिखोगे, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। उसने आपको कैपिटल कितनी दे रखी है, कैपिटल दे रखी है उसने आपको 70,000। लाइबिलिटीज़ कितनी दे रखी हैं, लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं उसने आपको 30,000। और वो पूछ रहा है आपसे कि टोटल एसेट्स बताओ। सो टोटल एसेट्स क्या आएंगे, टोटल एसेट्स आएंगे आपके 1 लाख। सो आप ऐसे सोल्व करोगे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट टोटल एसेट्स। अब वो आपको दोबारा से टोटल एसेट्स पूछ रहा है। उसने आपको कैपिटल दे रखी है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं और रेवेन्यू दे रखा है, एक्सपेंसेस दे रखे हैं और अनसोल्ड स्टॉक दे रखे हैं 2 लाख। सो अब आपसे पूछा टोटल एसेट्स निकालना। सो टोटल एसेट्स के लिए पहले मैं वही फॉर्मूला लिख लेता हूँ, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। एसेट्स आपको निकालने हैं, लाइबिलिटीज़ की जगह पे अब उसने आपको क्रेडिटर्स दे दिया। काफ़ी बार वो आपको 2-3 लाइबिलिटीज़ दे देते हैं। सो आप दोनों तीनों लाइबिलिटीज़ को जोड़कर टोटल लाइबिलिटीज़ निकाल लोगे। जैसे क्रेडिटर्स दे दिया, बिल्स पेबल दे दिया, लोन दे दिया। सो आप तीनों को ऐड करके टोटल लाइबिलिटी निकाल लोगे, फिर इस फॉर्मूला में पुट करोगे। उसके बाद उसने हमें कैपिटल दे रखी है, कैपिटल कितनी दे रखी है, 4 लाख। सो इस क्वेश्चन में उसने हमें एडवांस क्या क्या ट्रांजैक्शन दे रखी है। एक तो उसने दिया है हमें रेवेन्यू, दूसरा दिया है उसने हमें एक्सपेंसेस,
और आपको पता है मैंने जब आपको अकाउंटिंग इक्वेशन कराई थी वहाँ पर मैंने आपको बताया था रेवेन्यू को हम कैपिटल में ऐड करते हैं, एक्सपेंसेस को हम कैपिटल में से माइनस करते हैं, क्योंकि आप रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस करके अपने प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो और प्रॉफिट कहाँ पर ऐड करते हो, प्रॉफिट ऐड करते हो कैपिटल में। सो सिंपली आप क्या करोगे, रेवेन्यू को कैपिटल में ऐड करोगे, एक्सपेंसेस को कैपिटल में से माइनस करोगे, उससे आ जाएगी आपकी कैपिटल। सो पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। लाइबिलिटीज़ कितनी दे रखी है उसने हमें, लाइबिलिटी सिर्फ एक दे रखी है, अगर एक से ज़्यादा दी होती तो हम उसको भी ऐड कर लेते। उसके बाद उसने हमें कैपिटल दे रखी है कितनी, 4 लाख। सो 4 लाख उसने हमें कैपिटल दे रखी है और कैपिटल में हम रेवेन्यू ऐड करते हैं और एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। रेवेन्यू कितना दे रखा है, 7,50,000, एक्सपेंसेस कितने दे रखे हैं, 2 लाख। सो आप 7,50,000 क्या करोगे, कैपिटल में ऐड करोगे और एक्सपेंस दे रखा है 2 लाख, उसको आप माइनस करोगे। सो इससे आपके कैलकुलेट हो जाएंगे टोटल एसेट्स। सो इसका आंसर कितना आएगा, सो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 12,50,000। सो ये कैलकुलेट कर लिए हमने अपने टोटल एसेट्स, और उसने आपको टोटल एसेट्स ही दे रखा था कि कितने आएंगे आपको, और उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर क्या दे दिया, अनसोल्ड स्टॉक दे दिया, जो कि एक आपका एसेट्स होता है और आपको इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि उसने आपसे टोटल एसेट्स पूछा था। सो जो आपके टोटल एसेट्स आए हैं 12,50,000, इसमें ये 2 लाख का स्टॉक ऑलरेडी इंक्लूड है और इस क्वेश्चन में इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। इसकी रिक्वायरमेंट तब पड़ती जब वो आपको कुछ और एडजस्टमेंट देता। और एक चीज़ ध्यान में क्या रखनी है कि जो हमारा फॉर्मूला है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, इसमें वो आपको टोटल एसेट्स या टोटल लाइबिलिटीज़ भी दे सकता है, या काफ़ी बार वो लाइबिलिटीज़ की जगह पे 2-3 लाइबिलिटी दे सकता है। जैसे यहाँ पर सिर्फ एक दी थी, अगर 2 देता तब हम दोनों लाइबिलिटीज़ को ऐड करते। सो इस फॉर्मूला, जो ये हमारा फॉर्मूला होता है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, इससे आप अपनी चाहे तो ओपनिंग की एसेट्स लाइबिलिटी कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे जो आप अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करते थे उसमें जो लास्ट में फाइनल इक्वेशन आती थी, आप इसी फॉर्मूला से वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। सो अब जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो काफ़ी बार आपको थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन कैसे देगा, वो आपको कुछ तो आइटम ओपनिंग के दे देगा और वो कुछ आइटम आपको क्लोजिंग के दे देगा। तब आपको ओपनिंग और क्लोजिंग से एक कॉमन वैल्यू निकालनी होती है, फिर आप अपने ओपनिंग एसेट्स या क्लोजिंग एसेट्स निकाल पाते हो। और वो कैसे निकाल पाते हो, उसके लिए पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, और वो फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल, अब जो पैसा आपने बिजनेस में शुरू में लगाया, प्लस एडिशनल कैपिटल जितना आपने साल में बीच में लगाया, माइनस ड्रॉइंग जितना आपने उसमें से निकलवाया, अगर आप उसको माइनस कर देते हो, प्लस प्रॉफिट जितना आपको प्रॉफिट हुआ वो आप उसमें ऐड करोगे, इससे आ जाएगी आपकी क्लोजिंग कैपिटल। और ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, जैसे कि सपोज करो ये थी हमारी ओपनिंग अकाउंटिंग इक्वेशन और ये है हमारी फाइनल इक्वेशन। अब जो ओपनिंग कैपिटल होती है इसमें आप क्या करते हो, जो वो एडिशनल कैपिटल लेकर आता है उसको आप सिंपली इसमें ऐड कर देते हो, जो वो ड्राइंग करता है उसको आप यहाँ पर माइनस कर देते हो, और जो आपको प्रॉफिट होते थे उसको आप सिंपली ऐड कर देते थे, और फिर आप पहुँच जाते थे अपनी फाइनल इक्वेशन पे, जो कि होती थी आपकी क्लोजिंग कैपिटल। सो अब इस फॉर्मूला से आप अपनी ओपनिंग कैपिटल भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओपनिंग कैसे कैलकुलेट करोगे, जो ये सारे के सारे यहाँ पर प्लस आइटम है इसको आप उस तरफ ले जाओगे, ये वहाँ पर नेगेटिव हो जाएंगे। आप इससे अपने प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हो। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे, क्लोजिंग कैपिटल को आप यहाँ पर ले आओगे, प्रॉफिट को आप सिंपली यहाँ पर ले आओगे। ये सिंपल सा मैथमेटिक्स है। सो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, और ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। कैसे बनता है, ओपनिंग कैपिटल जितनी आपने एडिशनल लगाई उससे आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी, इसलिए आप उसको ऐड करोगे, जितना आप निकलवाओगे उससे आपकी कैपिटल माइनस होगी, इसलिए आप ड्राइंग को माइनस करोगे, और जो आपने प्रॉफिट साल भर में अर्न किए उससे आपकी कैपिटल फिर से इंक्रीज होगी, इसलिए उसको आप ऐड करोगे, और फिर आ जाओगे आप अपनी क्लोजिंग कैपिटल पे। सो इस फॉर्मूला को आप सिंपली मोल्ड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। लाइक आपको प्रॉफिट निकालना है तो आप प्रॉफिट निकालने के लिए इस फॉर्मूला को मोल्ड कर सकते हो। प्रॉफिट को यहाँ पर ले आओगे, क्लोजिंग कैपिटल इस तरफ माइनस में आ जाएगी। सो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो अपने प्रॉफिट भी, अपनी क्लोजिंग कैपिटल भी और ओपनिंग कैपिटल भी। और काफ़ी बार वो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में इनमें से सिर्फ कुछ एक आइटम ही देगा, लाइक उसने आपको ओपनिंग कैपिटल दे दी
ये दो आइटम ने दिए और क्लोजिंग कैपिटल दे दी, तब आपसे बोल रहा है उसने कि प्रॉफिट कैलकुलेट करो, तब आप सिंपली क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग माइनस कर दोगे, वो आपके प्रॉफिट आ जाएंगे। सो जितने उसने आपको आइटम दिए हैं सिर्फ आपको उतने ही कंसीडर करने हैं। सो अब इस फॉर्मूला के बेस पे हम अपना एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। उसने हमें क्वेश्चन में दे रखा है राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, राम ने बिजनेस शुरू किया और उसने कैपिटल कितनी लगाई 50 लाख। ये कौन सी कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल। एंड अ लोन ऑफ 25,000, उसने लोन लिया 25,000 का। ड्यूरिंग द ईयर ही हैज़ इंट्रोड्यूस, उसने साल भर में एडिशनल कैपिटल कितनी लगाई 25,000 और उसने निकलवाई कितनी 15,000 फॉर पर्सनल यूज़। एट द एंड हिज एसेट्स वर 1,50,000, एंड में आते आते उसके एसेट्स कितने हैं 1,50,000। वो आपसे पूछ रहा है आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है और प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन लिख देता हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन की होगी एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। यही आपकी ओपनिंग इक्वेशन होती है और यही आपकी फाइनल इक्वेशन होती है। फाइनल इक्वेशन भी आपकी क्या होगी, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब उसने आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि इज एसेट्स एट द एंड, मतलब कि साल के एंड तक आते आते उसके एसेट्स कितने हैं 1,50,000 दे रखा है उसने आपको। और इसके अलावा उसने आपको क्वेश्चन में दे रखा था कि आपने लोन लिया था कितना 25,000 का। सो जो ये 25,000 का लोन था ये क्या थी आपकी ओपनिंग लाइबिलिटी। और उसने आपको क्वेश्चन में कहीं पर कुछ भी मेंशन नहीं किया कि आपने ये लोन पे किया या नहीं किया। सो यही लोन आपका लास्ट तक बिजनेस में ऐसे ही पड़ोगा, क्योंकि जब तक आप उसे लोन को पे नहीं करोगे जो आपकी ओपनिंग लाइबिलिटीज़ होती हैं वही आपकी क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ बनती हैं। सो आपका लोन कितना होगा अभी एंड तक आते आते 25,000 का। कैपिटल उसने आपको पूछी है क्लोजिंग कैपिटल निकालना। सिंपली अब आप क्या करोगे, अब जो लाइबिलिटीज़ इस तरफ प्लस में आप उसको वहाँ पर माइनस में ले जाओगे। सो आपकी कैपिटल कितनी आएगी, आपकी कैपिटल आएगी 1,25,000। सो हमने कैलकुलेट कर लिया अपनी क्लोजिंग कैपिटल। अब उसने हमें क्वेश्चन में पूछा है कि आपको प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। और प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूला से आप अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सकते हो। और प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला कैसे बना वो भी मैं आपको सिंपली बताऊंगा। उसने आपको क्वेश्चन में दे रखी है कैपिटल, और ये कैपिटल कौन सी है, ये कैपिटल उसने दे रखी है आपको ओपनिंग कैपिटल। सो उसने आपकी ओपनिंग कैपिटल कितनी दे रखी है 50,000। क्लोजिंग कैपिटल अभी हमने कितनी कैलकुलेट करी, क्लोजिंग कैपिटल हमने कैलकुलेट करी है 1,50,000। और मैंने फॉर्मूला में आपको क्या बताया था, ओपनिंग कैपिटल प्लस जो वो एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करता है। एडिशनल कैपिटल उसने कितनी इन्वेस्ट करी, एडिशनल कैपिटल उसने इन्वेस्ट करी 25,000। सो आप इसको ऐड करोगे। उसके बाद उसने निकलवाया कितना पर्सनल पर्पस के लिए 15,000। सो 15,000 से उसकी कैपिटल फिर से रेड्यूस हो चुकी होगी। और उसने आपको क्वेश्चन में पूछा कि प्रॉफिट या लॉस। सो प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपली क्या लिखोगे, यहाँ पर सिंपली लिख लोगे प्रॉफिट। सो जो प्रॉफिट होते हैं उसको आप ऐड करते हो और ये किसके इक्वल आते हैं, ये आते हैं आपके क्लोजिंग कैपिटल के इक्वल। सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी दे रखी है 50,000, एडिशनल कैपिटल कितनी लगाई 25,000, ड्रॉइंग कितनी करी है 15,000 और प्रॉफिट वो आपसे पूछ रहा है कि कितना आया। और उसके बाद क्लोजिंग कैपिटल हमने कितनी निकाली 1,50,000। सो प्रॉफिट आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो। आप क्या करोगे, जो ये सारे आइटम यहाँ पर हैं आप इधर ले जाकर उनको माइनस कर दोगे। सो सबसे पहले यहाँ पर हम इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं। ये कितना आएगा, ये आएगा यहाँ पर आपका 75 में से जब आप 15 माइनस कर दोगे ये रहेगा आपका 60,000। सो जब 60,000 को आप इस तरफ माइनस में लेकर जाओगे ये कितना आएगा 1,50,000। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,50,000 माइनस 60,000 और ये कितना आएगा आपका 90,000। सो 90,000 आपका क्या आएगा 19,000 आएगा आपका प्रॉफिट। सो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट हुआ, सिंपली आपने पहले ओपनिंग कैपिटल देख ली, क्लोजिंग कैपिटल आपने कैलकुलेट कर ली, फिर आपने उसी फॉर्मूला से अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। और वो काफ़ी क्वेश्चन में आपको क्या देगा,
वो आपको प्रॉफिट दे सकता है, आपसे क्लोजिंग कैपिटल पूछ सकता है। सो सिंपली आप इस फॉर्मूला को मोल्ड करके अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। सो आप इस टाइप के क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आप इसको ऑन द स्पॉट अपने माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हो। सो आपके अकाउंटिंग क्वेश्चन के जितने मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते थे वो सारे के सारे मैंने आपको करा दिए, और मैंने आपको हर टाइप की ट्रांजैक्शंस भी करा दी। सो ये जो आपका चैप्टर था, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। So that's all for today. Keep learning and smiling. If you have any doubt, you can ask me in the comment section, and don't forget to share and subscribe to this channel for more amazing videos. Thank you. Bye bye.